बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर अचीव्ड बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट इन द केमिस्ट्री लाइब्रेरी। तो ये हमें एक जो है ना ग्रुप दिया गया है, यहाँ पर उसका स्कोर दिया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और उसके नीचे हमें ये सवाल दिए गए हैं जिनका हमने जवाब देना है। सबसे पहला सवाल हमें दिया गया है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास। ये हमारी लास्ट क्लास है और इसकी अपर जो सबसे एंड वाली है तो वो कितनी है, वो है 53। तो इसका आंसर आप 53 भी लिख सकते हैं और बाकी भी लिख सकते हैं। द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास 53, यहां से लेकर ये लेकर फिर ये। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। ये वाली क्लास है 39 से 43। ये 39 से 43 वाली जो क्लास है इसकी लो लिमिट क्या बनती है, वो बनती है 39। तो आप ये सारा द लोएस्ट लिमिट ऑफ द क्लास वो आप लिखेंगे 39। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। ये है 34 से 38। इसका मिड पॉइंट मतलब दरमियान वाला पॉइंट। इसके दो तरीके होते हैं, जो वैसे तो जो बुक के जरिए से है वो ये है कि जो क्लास दी गई है उन दोनों को जमा कर लेना है। ठीक है, ये 8 और 4 12 का 2 1 कैरी गया तो ये 72 बन गया और 72 को 2 पर डिवाइड करना है। 2 3 6 1 कैरी गया और 2 6 12 तो ये 36 आता है। वैसे भी आप देखें तो 34 है, 35 36 और 37 38। इसका जो मिड बनता है, जो दरमियान बनता है इधर से भी और इधर से भी, वो 36 बनता है। तो ये तो एक तुक्का लगाने वाली बात है, लेकिन जो फार्मूला है फार्मूले के अकॉर्डिंग ये है, दोनों क्लासें जो दी गई है रकम उनको जमा करना है और 2 के ऊपर डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द क्लास frequencies of the class 29 to 33। 29 से 33 की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमारे पास है 6। तो 6 लिखेंगे और एंड 44 48 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 15। तो ये 15 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द साइज ऑफ क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो क्लास लिमिट है देखो 24 और 5, 24 25 26 27 28 5 नंबर का है। 29 है, 29 30 31 32 33 ये 5 नंबर का है। इसके अंदर जितना जितना वो कह रहा है फर्क, तो वो कितना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का वो है 5। ठीक है, आगे क्वेश्चन, इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉल। जिसमें सबसे कम स्टूडेंट्स हैं, कौन सी क्लास है, वो ये वाली क्लास है 24 से 28 वाली, जिसके फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो कितनी है 3। तो ये वाली क्लास। ठीक है, और उसके बाद वो क्वेश्चन करता है, व्हाट इज द लोएस्ट कम लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, वो वाली क्लास कौन सी है, वो ये वाली क्लास है। और इसका लोएस्ट नंबर क्या है, वो है 44। हाईएस्ट कितना है, वो है 48। तो लोएस्ट नंबर आपने लिखना है वो है 44। उसके बाद है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर बिटवीन दो के दरमियान को कहते हैं 24 एंड 43। अब 24 किस में है, यहाँ 43 किस में है, यहाँ। इनके दरमियान स्टूडेंट ये देखें, ये 3 और 6 9 और 12 21 और 23 कितने हुए 44 44। तो ये इसके अंदर स्टूडेंट्स जो यहां से यहां तक जितने स्टूडेंट्स हैं वो हमने बताने थे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर अ स्कूल स्टाफ फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रुपीज इन 100 आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर्स। ये हमें डाटा दिया गया है और उसके बाद वो कह रहा है, प्रिपेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टेलिंग बार मेथड using 3 as the size of class limit. Also write down what are the frequencies of the last 3 classes. फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना है, उसके बाद टेली मार्क्स हमने बताना है, फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है,
उसके बाद हमने एंड पर बताना है फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लास्ट 3 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बतानी है। इसके लिए हमें सबसे पहले मिनिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो इसके अंदर चाहिए, तो वो है 144। सबसे छोटी वैल्यू 144 और सबसे बड़ी वैल्यू वो है 167। 167 साइज ऑफ क्लास उसने बताया वो है हमारे पास 3। अब हमने टेबल बनाना है तो क्लास का, ये हमारे पास क्लास है, इसकी सबसे जो छोटी वैल्यू है वो है 144 और क्लास का साइज कितना है 3 रखना है। 144 144 45 और 46, 44 45 और 46, 146 आ गया। उसके बाद इधर 147 लिखना है, 47 48 49, 149 आ गया। अब 150 लिखना है, अब इसके अंदर 150 51 52, 152 आ गया। यहाँ पर 153 लिखना है, उसके बाद 153 54 55, 155 आ गया। उसके बाद इधर 156 लिखना है, 156 57 58, 158 आ गया। उसके बाद 159 लिखना है और 159 60 61, 161 आ गया। यहाँ पर 162 लिखना है, 162 63 64, 164 आ गया। यहाँ पर 165 लिखना है, 65 66 और 67, 167। एंड वाला हमारा ये 167 है। तो ये हमारा क्लास बन गया है। अब हमने देखना टैली मार्क कैसे लगाते हैं। तो टैली मार्क लगाने का तरीका ये है, ये देखिए 145 है, ये इसके अंदर आ रहा है, इस पर टिक किया और यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा दी। 152 किसके अंदर आ रहा है 152, इस तरफ चलना है, इस तरफ चले, इस तरफ चलना है, 152 आ रहा है हमारा इसके अंदर, तो यहाँ पर एक टैली मार्क लगा दिया, इस पर भी टिक। आगे 153 इसमें आ रहा है, इस पर एक और यहाँ पर टिक। और उसके बाद 156 ये किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है और इस पर भी एक टैली मार्क लगा दी और इधर भी टिक लगा दे। फिर बेशक इधर आ जाए आहिस्ता आहिस्ता। 161 किसके अंदर आ रहा है, 161 इसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन लगा दे और यहाँ पर भी टिक। 144 किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन लगा दे, यहाँ पर टिक। आगे 163 ये किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन ऐसे और यहाँ पर टिक। आगे आ गया 167 ये इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर टिक। आगे आए 165 ये भी इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर ऐसे लाइन और इधर भी टिक। 151 किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर ऐसे लाइन और यहाँ पर टिक। इसी तरह 147 ये किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर ऐसे 1 लगाएं और यहाँ पर टिक। 150 इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर टिक। आगे 158 इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर टिक। उसके बाद 148 इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर टिक। 152 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन और इधर एक टिक। 160 देखें किसके अंदर आ रहा है, ये इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक ऐसे लाइन और यहाँ पर टिक। 151 इधर आ रहा है। अब देखें ये 4 हो चुकी हैं, तो 5वां ऐसे टैली मार्क होता है, ठीक है, और इसको भी टिक कर दें। आगे 149 आया, तो 149 यहाँ पर आ रहा है, तो इसके आगे 1 लाइन लगा दें और यहाँ पर टिक कर दें। उसके बाद 146 यहाँ पर देखें, 146 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन लगाएं और इसको टिक कर दें। आगे 154 यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन लगा दें और इसको टिक कर दें। आगे 145 इसके अंदर आ रहा है, इस पर एक लाइन लगा दें और इसको टिक कर दें। आगे आया 152 इसमें आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन लगा दें और यहाँ पर टिक कर दें। आगे 156 इसमें आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन लगाएं और टिक कर दें। 153 यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन लगा दें और इसको टिक कर दें। 155 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन लगा दें और इसको टिक कर दें। 158 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन लगा दें और इसको टिक कर दें। 152 इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक और लाइन लगा दें
टिक कर दे। आ गया 159, 159 इसके अंदर आता है, यहाँ पर एक लाइन लगा दी और इधर टिक लगा दिया। ये टिक इसलिए लगाया जा रहा है ताकि दोबारा काउंटिंग ना हो। आगे आ गया 160, 160 किसके अंदर, इसके अंदर आ रहा है, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर टिक। और 155, 155 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये 4 थे तो ऐसे करके 5वां। अब ये हमारी क्लास लिमिट हो गई, ये हमारे टैली मार्क हो गए। इसी तरह फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 आ गई। 1 2 3 इसकी फ्रीक्वेंसी 3 आ गई। इसका 5 6 7 इसकी फ्रीक्वेंसी 7 आ गई। इसकी 5 इसकी फ्रीक्वेंसी 5 आ गई। 1 2 3 4 इसकी 4 आ गई। 1 2 3 4 इसकी 4 आ गई। इसकी 1 आ गई और इसकी 2 आ गई। ये सारी फ्रीक्वेंसी भी आ गई हमारे पास। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हमने बना लिया, उसके बाद क्लास लिमिट भी बना ली, टेली मार्क भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। एंड वाला हमारा सवाल है द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लास और लास्ट 3 क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2 3, ये एंड वाली 3 क्लासें हैं, इनकी है 4 1 और 2। तो ये लिखेंगे 4, ये लिखेंगे 1 एंड 2। तो ये लास्ट जो 3 क्लासें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन बिलो द वेट्स इन केजी ऑफ 13 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल टेकिंग 5 एज साइज ऑफ क्लास लिमिट। जो क्लास लिमिट का साइज है वो है 5 और प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीजन। तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमने टेबल बनाना है, टैली मार्क लगाने हैं, फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट उसका बनाना है, मिनिमम मैक्सिमम और साइज, क्लास का साइज उसने हमें बता दिया वो है 5। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू इसके अंदर देखें तो ये है 15 और मैक्सिमम इसकी वैल्यू देखें जो सबसे बड़ी है तो वो है 44। ठीक है, अब हमने क्लास जो है ना वो बनानी है। तो देखते हैं, तो हमारी सबसे जो पहली वैल्यू है वो है 15 और 15 में हमने फासला साइज क्लास का कितना करना है 5। 15 16 17 18 19, 15 16 17 18 19, तो ये 19 आ गया। यहाँ पर 20 रखा, 20 21 22 23 24, यहाँ पर 24 आ गया। यहाँ पर 25 रखा, 25 26 27 28 29, यहाँ पर 29 आ गया। यहाँ पर 30 रखा और यहाँ पर 34 आ गया। यहाँ पर 35 रखा, यहाँ पर 39 आ गया। यहाँ पर 40 रखा और यहाँ पर 44 आ गया। ये हमारी क्लास की जो है लिमिट बन गई है। अब हमने टैली मार्क लगाने हैं। 30 30 किस में आता है? ये इसमें आता है। यहाँ पर एक टैली मार्क लगा दिया और 30 को टेक। हमारे पास है 33, 33 किसके अंदर आता है? वो भी इसके अंदर आता है। यहाँ पर 1 लगाया, यहाँ पर टेक। आगे हमारे पास 38, 38 इसके अंदर आता है, तो यहाँ पर एक टैली मार्क और यहाँ से टेक। यहाँ पर 33 आता है, ये इसके अंदर आता है, टेक। यहाँ पर 28 आता है इसके अंदर, यहाँ पर एक टैली मार्क, यहाँ पर टेक। यहाँ पर आता है 36 इसके अंदर आता है, यहाँ पर इसको क्रॉस। आगे 24 आ गया, 24 इसके अंदर आता है, यहाँ पर इसको खत्म। ये 29 आ गया, 29 इसके अंदर आता है, यहाँ पर टेक, खत्म। 41 इसके अंदर आता है, यहाँ पर 1 खत्म। 21 इसके अंदर आता है, यहाँ पर खत्म। 32 इसके अंदर आता है, यहाँ पर खत्म। 30 भी इसके अंदर आता है, तो ये 4 पहले हो गए थे, एक ऐसे करके 5, इसको भी खत्म। 15 किसके अंदर आता है? पहले के अंदर, इसको खत्म। 31 किसके अंदर आता है? 31, वो इसके अंदर आता है, 1 आ गया, खत्म। 35 इसके अंदर आता है, खत्म। आगे 39 इसके अंदर आता है, यहाँ पर लगा के इसको खत्म। आगे 28 किसके अंदर आता है? इसके अंदर आता है, यहाँ पर टेक, इसको खत्म। 41 इसके अंदर आता है, यहाँ पर खत्म। आगे 37 इसके अंदर आता है, ये ऐसे और इसको खत्म। 26 इसके अंदर आता है, यहाँ पर एक लगा के इसको खत्म। 23 इसके अंदर आता है, यहाँ पर एक लगाया, खत्म। 44 ये इसके अंदर आता है, इसको खत्म। आगे 32 इसके अंदर आता है, यहाँ पर लगाया, इसको खत्म। 26 इसके अंदर आता है, यहाँ पर ऐसे लगा दिया और इसको खत्म। आगे 42 इसके अंदर आता है, यहाँ पर एक लगाया और इसको खत्म। आगे 34
34 इसके अंदर आता है, यहाँ पर एक लगाया इसको, खत्म। आगे 18 इसके अंदर आता है, यहाँ पर एक लगाया और ये खत्म। उसके बाद आ गया 33 इसके अंदर आता है, यहाँ पर एक लगा दिया और ये खत्म। आगे 35 ये इसके अंदर आता है, यहाँ पर एक लगाया और खत्म। आगे 34 इसके अंदर आता है, तो ये ऐसे फिर लगा दिया और इसको खत्म। तो ये हमारा क्लास भी बन गई और टैली मार्क्स भी बन गए। अब इनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो 1 और 1 2 आ गया, इसकी 1 2 3 आ गया, इसकी 1 2 इसकी 5 आ गई, इसकी 10 आ गई और इसकी कितनी आ गई है 1 2 3 4 5 6 आ गई और इसकी 1 2 3 4, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 4। अब हमने इनके मिड पॉइंट मालूम करने हैं। मिड पॉइंट मालूम करने के लिए फार्मूला क्या है, दोनों रकमों को आपस में जमा करके और 2 के ऊपर डिवाइड करना है। तो वैसे भी देखें तो 15 के बाद 16 17 18 और 19, 17 जो है इसका वो मिड पॉइंट है, 18 और इसको करके भी देख लेते हैं, ये 15 है ये 19 है। इन दोनों को आपस में क्या किया, यहाँ पर बेशक आप लिख लें 15 और 19, इनको आपस में जमा किया, 5 और 9 हमारे पास आ गया 14, एक ऊपर कैरी गया, ये 34 आ गया, 34 को 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 17 आ गया। ठीक है, और देखे ना 15 के बाद 16 छोड़कर 17 और 18 छोड़कर 19 है। आगे 20 है, 20 के बाद 21 छोड़कर 22 इसका आ जाएगा। इसके बाद 25 है, 26 छोड़कर 27 इसका 27 आ जाएगा। आगे 30 है, 31 छोड़कर इसका 32 आ जाएगा और उसके बाद 35 है, 36 छोड़कर इसका 37 आ जाएगा। यहाँ पर 40 है, 41 छोड़कर इसका 42 आ जाएगा। और निकालने का तरीका क्या है, ये है कि दोनों जो क्लास होती हैं उनको आपस में जमा करके 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो उसका मिड पॉइंट निकल आएंगे। अब ये सारी वर्किंग हो गई है, अब हमने इसको एक ग्राफ के ऊपर जो है ना वो शो करवाना है। तो ग्राफ बनाते हैं, ये हमने ग्राफ ड्रा कर लिया है। अब हम इस ग्राफ के अंदर जो स्केल बनाया है ना ऑन एक्सिस, जो एक्स का बॉक्स बना हुआ है वो है 5 की लिमिट का, ठीक है, उसके यूनिट 5 है। और जो हमारे पास वाई का बॉक्स है ना, वाई उसका जो यूनिट है वो 2 के हिसाब से 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा जो ये वाली है लिमिट, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी 2 है, ये 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ ये पॉइंट इसका 0 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू, और इधर क्या है 17 है, यहाँ से 2 ऐसे गया और 17 ऐसे आया, तो ये यहाँ पर पहला निशान है हमारा। दूसरा 22, अब 22 पर ये 22 है तो यहाँ पर कितना है 3, अब ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है, इनके दरम्यान में यहाँ पर 3 है। इस 3 को हम इधर ले गए और यहाँ से 22 को ऊपर ले गए, तो ये हमारा यहाँ पर एक पॉइंट बन गया। उसके बाद देखिए 27, ये 27 है हमारे पास और 27 पर 5 है, ये 4 है और ये 5, इसके दरम्यान में बनेगा 6 और 4। इधर से ऐसे लाइन को ले गए और यहाँ से 27 की लाइन को हम ऊपर ले गए, जहां पर ये दोनों मिलेंगी वहां पर हम अगला जो है ना वो निशान लगा देंगे। उसके बाद है 32 और 10, यहाँ पर 10 इधर है, यहाँ से 10 को इस तरफ ऐसे लेकर गए और 32 यहाँ पर है, यहाँ से लाइन एक इधर लेकर आए और यहाँ पर ये जो है ना पॉइंट हमारा बन रहा है। उसके बाद आगे चले तो 37 और 6 हमारा ये है, 6 इधर से ऐसे गए और आगे हमारे पास इधर क्या है 37, तो ऐसे करके ये 37 की इसको लाइन को ऐसे करना है और ये हमारा पॉइंट आ गया। और एंड वाला हमारा पॉइंट है 42 पर 4 ये है हमारे पास, 4 ऐसे गया और यहाँ पर हम देखें 42, तो ये हमारा 42 ऐसे आता है, तो ये हमारे सारे पॉइंट बन गए। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने इजाफी रखा क्योंकि जो ग्राफ है उसको बंद भी करना होता है। बंद करने के लिए हमने रखा है, यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा था यहाँ पर खत्म हो रहा था, लेकिन बंद करने के लिए तो अब हम इसको मिला देंगे ऐसे 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 और एंड ऐसे, तो ये हमारा ग्राफ बन गया।